एमएस एक्सेस में हम पढ़ रहे थे रिलेशनशिप। हमने पिछली क्लास में बात की थी वन टू वन रिलेशनशिप की, जिसको हमने देखा पूरी तरह से एग्जांपल के साथ में, है ना। तो वन टू वन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस प्रकार से, देखिए वन टू वन, जैसे कि एक जो मैनेजर है ना, वो एक ही डिपार्टमेंट को मैनेज कर सकता है, या फिर एक ही एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक ही एचओडी हो सकता है, फैकल्टी मेंबर। एक हस्बैंड वाइफ के बीच का जो रिलेशनशिप है वो वन टू वन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम बात करेंगे वन टू मैनी रिलेशनशिप की, जो इस प्रकार से होता है। देखिए वन टू मैनी रिलेशनशिप जो है, इस प्रकार के रिलेशनशिप में एक टेबल का केवल एक ही एंटिटी या रिकॉर्ड दूसरे टेबल के एक से अधिक एंटिटी या रिकॉर्ड, या फिर यूँ कह लीजिए दूसरी टेबल के सभी रिकॉर्ड से रिलेट करता है। इसी को वन टू मैनी रिलेशनशिप कहा जाता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, जैसे किसी कॉलेज में किसी एक कोर्स में एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रवेश ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। कोई कॉलेज है, वहाँ पर मान लीजिए इंजीनियरिंग हो रहा है, बीएससी बीए कुछ भी हो रहा है, तो उसमें एक से ज़्यादा स्टूडेंट एनरोल हो सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज नहीं कर सकते। हाँ, डिग्री डिप्लोमा की बात अलग है, एक साथ वो 2 डिग्री नहीं कर सकते, ये है, ठीक है। प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा कोर्सेज में प्रवेश नहीं ले सकता है। यह वन टू मैनी रिलेशनशिप को दर्शाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पहला देखिएगा, कस्टमर है, उसके पास बहुत सारे अकाउंट्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक कस्टमर के साथ अलग अलग बैंक्स में बहुत सारे अकाउंट्स हो सकते हैं। और वन टू मैनी को जो प्रदर्शित करता है वो वन और एन करता है, यहाँ पर एम नहीं दर्शाया जाता, ठीक है। तो एन का ही मतलब यहाँ पर मैनी होता है। तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक कस्टमर है, बहुत सारे ऑर्डर प्लेस कर सकता है, बिल्कुल सही है। एक स्टूडेंट है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकता है। एक डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो काम कर सकते हैं, है ना। या फिर यूँ कह लीजिए एक कॉलेज है, उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपना एक्सेस विंडो की तरफ। तो इसको हम प्रैक्टिस के साथ देख लेते हैं, इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। बढ़ते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पर एक्सेस के अंदर हमने वन टू मैनी के लिए एक एग्जांपल लिया हुआ है, जिसमें कोर्स डिटेल नाम का एक टेबल है और एक स्टूडेंट डिटेल नाम का एक टेबल है, ठीक है ना। इन दोनों टेबल को आपस में हम यहाँ पर वन टू मैनी के माध्यम से कनेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वन टू मैनी का मतलब क्या है। मैंने कहा एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड से कनेक्ट करेगा, या फिर यूँ कह लीजिए सभी से करेगा लगभग, ठीक है ना। तो करके देख लेते हैं। यहाँ पर एक इंक्वायरी फॉर्म का हम एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि हमारे पास इंक्वायरी लेने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तरह तरह के होते हैं। कुछ को डीसीए करना, कुछ को पीजीडीसीए, कुछ को बीसीए, कुछ को एमसीए। तो इनकी एंट्रियां करना थोड़ा सा एक मुश्किल काम होता है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है, टेबल जब हमने क्रिएट किया था तो उनको अलग अलग करने के लिए तरह तरह के क्वेरीज हमें चलाने पड़ रहे थे, ठीक है। तो अब वो क्वेरीज अगर नहीं आप चलाना चाह रहे हैं, आप उनको डायरेक्टली अलग अलग करना चाह रहे हैं, सेपरेट करना चाह रहे हैं हर एक स्टूडेंट के जो रिकॉर्ड है, तो उसके लिए हम रिलेशनशिप का उपयोग कर सकते हैं, जो वन टू मैनी होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको इनका डिजाइनिंग व्यू दिखा देता हूँ। डिजाइनिंग व्यू में आपको कुछ प्रकार का स्ट्रक्चर दिखेगा। देखिए अभी हमने प्राइमरी की डिफाइन नहीं किया है ना। ना तो कोर्स डिटेल नाम के टेबल में किया हुआ है और ना ही हमने स्टूडेंट डिटेल नाम के टेबल में किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम एक कोर्स करवा रहे हैं तो उस कोर्स के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, तभी जा कर के ये वन टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। तो एक टेबल ऐसी रहेगी जहां पर रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट या फिर रिपीट नहीं होंगे, और एक टेबल ऐसी रहेगी जिसमें रिकॉर्ड्स या फिर जो हमारे फील्ड हैं वो डुप्लीकेट या फिर रिपीट हो रहे होंगे। तो जिसमें रिपीट नहीं हो रहे होंगे उसमें हमें प्राइमरी की डिफाइन करना है, जो है हमारी कोर्स डिटेल नाम की टेबल, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसमें हमने कोर्स नेम डीसीए लिया है, तो डीसीए में बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी की डिफाइन करनी है, क्योंकि यहाँ पर कोर्स के नाम रिपीट नहीं होंगे। डीसीए केवल एक बार, पीजीडीसीए एक बार, एमसीए बीसीए एक एक बार, है ना। लेकिन स्टूडेंट डिटेल नाम की जो टेबल है, इसमें स्टूडेंट्स के नाम बार बार रिपीट होंगे उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, कोर्स के अंदर। तो आपको स्टूडेंट डिटेल नाम की जो टेबल इसमें प्राइमरी की डिफाइन नहीं करनी है, आपको कोर्स डिटेल नाम की जो टेबल है इसमें प्राइमरी की डिफाइन करनी है, और वो भी उस फील्ड में जो आपने कॉमन रखी हुई है, ठीक है। तो फील्ड आपने कॉमन रखी है, जैसे कोर्स आईडी है, डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, मैं पहले डिस्कस आपसे कर चुका हूँ। तो आपने कर्सर रखना और प्राइमरी की इस पर डिफाइन कर देना है। इतना करने के बाद आपको इसको सेव करना है। सेव करने के बाद इसको आप डेटा शीट व्यू में ले जाइए डेटा एंटर कराने के लिए, ठीक है। वैसे ही आप इसके साथ कीजिए, लेकिन आपको सेकंड नंबर की टेबल में प्राइमरी की किसी भी प्रकार से डिफाइन नहीं करनी है। अब देखिए, अगर हम स्टूडेंट डिटेल नाम की टेबल में डेटा एंटर नहीं भी करते हैं, है ना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इससे कनेक्ट हो जाएगा। इसको खाली रखते हैं और एक बार में एक टाइम में एक ही सब्जेक्ट के अंदर जाके हम बहुत सारी एंट्रियाँ करके देखते हैं।
तो कैसे करना है देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने इतना करना है, इतना करने के बाद अपनी जो टेबल्स हैं उनको बंद कर दीजिएगा। बंद करने के बाद डेटाबेस टूल्स में जाना है, वहाँ पर रिलेशनशिप में जाना है। तो हमने पहले 1 to 1 बना करके देखा हुआ, तो इसको साइड में कर देते हैं। अब हम बना रहे हैं 1 to many। उसके लिए आपको शो टेबल्स का डायलॉग बॉक्स जो है वो लाना पड़ेगा। जिन टेबल्स के मध्य आप बनाना चाह रहे हैं उनको डबल क्लिक करके या फिर ऐड बटन का प्रयोग करके ला सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से दोनों टेबल्स आपके सामने आ जाएंगे। अब इन दोनों टेबल्स में आपने क्या करना है, जिस भी टेबल में प्राइमरी की डिफाइन की हुई है उसकी उस फील्ड को उठाना है और दूसरी टेबल पर रखना है जो कॉमन है। ठीक है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस प्रकार से। आपके सामने एक प्रकार का डायलॉग बॉक्स आएगा एडिट रिलेशनशिप का, जैसा कि पिछले क्लास में आ रहा था। इसमें आपको सारा कुछ दिखाया जाएगा कि किस टेबल से किस फील्ड को लिया गया है, आपको चेक करना है। इसके बाद इम्पोर्ट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लगाना है। इसमें 2 ऑप्शन आपको रहते हैं, एक अपडेशन का, एक डिलीटेशन का, कि एक टेबल में आप अपडेशन करें तो दूसरे में हो जाए और दूसरे में करें तो पहले में हो जाए। ठीक है, इतना आपको टिक लगा करके नीचे देखना है कि रिलेशनशिप टाइप क्या प्रदर्शित हो रहा है। तो रिलेशनशिप टाइप जो है वो है 1 to many। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है, इस वाले टेबल 1 to 1 दिख रहा था। इतना करने के बाद तुरंत आपने क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आएगा, जिसमें कोर्स आईडी की एक फील्ड दूसरी टेबल की कोर्स आईडी नाम की फील्ड से जुड़ा हुआ है। ये फील्ड कॉमन रखी हुई है और यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन है, मतलब एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल के मैनी रिकॉर्ड से जुड़ने वाला है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको टेबल खोलना है। जैसे कि स्टूडेंट डिटेल नाम का हमने टेबल खोला, यहाँ पर कोई प्लस का साइन नहीं आ रहा जो अभी पिछली रिलेशनशिप में आ रहा था, लेकिन यही साइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा किसमें, कोर्स डिटेल नाम की टेबल में, क्योंकि यहाँ पर आपने प्राइमरी की को डिफाइन किया हुआ था। ये थोड़ा सा फर्क होता है। अब जैसे हमारे पास कोई स्टूडेंट आया है ना, डीसीए का इंक्वायरी लेने के लिए आया कि भैया हमको डीसीए करना है, बताइए कैसा क्या रहता है। तो हमने उसको यहाँ से पढ़ के सारा कुछ बता दिया कि हमारा जो डीसीए का कोर्स है वो उसका फीस इतना है, ड्यूरेशन इतना है ना, सेमेस्टर इतने हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उसकी सारी की सारी आपने दे दी। अब आपको उसकी एंट्री करनी है। तो अब आप टेबल में एंट्री मत करिएगा, टेबल में एंट्री करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कोर्स डिटेल नाम की जो टेबल है वहाँ पर प्लस का साइन जो आपको दिख रहा है उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसको अनग्रुप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली दूसरी टेबल का स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा। जितने फील्ड्स आपने वहाँ लिए होंगे वो सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो आप कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के नेम है, सिटी, एड्रेस, ये आप उनसे पूछ करके भरते जाइए फटाफट। जैसे कि हमने लिखा राम, है ना, कहाँ से हैं, मान लीजिए ये सागर से हैं और ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। समझने के लिए इनके फ्रेंड भी एक साथ, मतलब दोनों आए थे तो हमने उनका नाम भी लिखा, जैसे श्याम लिखा, ये कहाँ से हैं, भोपाल से। अब देखिए अब एक साथ मैनी रिकॉर्ड्स को भी ऐड कर पा रहे हैं, इसी को 1 to many रिलेशनशिप कहा जाता है। तीसरे स्टूडेंट भी आए थे, ये देखिए आपने ये तीनों एंट्रियां किस में कर दी हैं, डीसीए नाम का जो आपका कोर्स है उसके अंदर कर दी और फिर इसको अनग्रुप कर दे। तो ये डेटा आप किसी को दिखेगा भी नहीं, केवल आप देख पाएंगे या फिर रिलेटेड पर्सन जो होगा वो देख पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो बढ़ जाती है। अब आप देखिएगा ये रिकॉर्ड आपका पहुंच जाना चाहिए स्टूडेंट डिटेल नाम की टेबल में, अभी नहीं आया तो आपको रिफ्रेश करना, जैसा कि मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। होम टैब के अंतर्गत ये देखिए ऑटोमेटिकली कोर्स आईडी जुड़ गया है। कोर्स आईडी 100 का मतलब है डीसीए, उसमें 3 स्टूडेंट्स की एंट्री ऑटोमेटिकली हो चुकी है। इसी प्रकार से कोई स्टूडेंट आता है, बोलता हमने पीजीडी से करना है, आपने पीजीडी से उसका रिकॉर्ड लिया और उसको भरना शुरू कर दिया। जैसे कि ये कहाँ से हैं, ये भी सागर से हैं, सामान लीजिए आप, है ना, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। और दूसरा रिकॉर्ड इनके स्टूडेंट इनके साथ आया, वो भी ये करना चाह रहे थे। ये देखिए ये आपने रिकॉर्ड लिखा हुआ है, ये कहाँ से हैं, ये भी यहीं से हैं और ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये इतना आपने भर दिया उसमें। इतना भरने के बाद जैसे ही आप बाहर जाएंगे या फिर इसको बंद करेंगे और यहाँ दूसरी टेबल में जाकर के रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड जुड़ चुका है ना। तो यहाँ अब कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपका काम केवल इतनी सी टेबल से हो जाता है। यही हर जगह किया जाता है ना। जो भी रिसेप्शनिस्ट की जॉब होती है, डेटा एंट्री की जॉब होती है, उसमें इस प्रकार के रिलेशनशिप बना लिए जाते हैं और फटाफट के अंदाज में रिकॉर्ड्स को फिल करते जाना पड़ता है। ये देखिए इस प्रकार से ये आपको करते जाना है। कितने भी रिकॉर्ड्स आप भर लीजिए, इसीलिए इसको 1 to many रिलेशनशिप कहा जाता है। ये देखिए है ना, ये आपने एंटर करा दिया,
ये अनग्रुप करने की आवश्यकता होती है, डेटा एंटर करने की, ग्रुप करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करने से डेटा आपके टेबल के अंदर पहुंच जाएगा। देखिए ये व्यवस्थित तरीके से डेटा पहुंचता जा रहा है इसके माध्यम से। मान लीजिए डीसी में फिर से कोई इंक्वायरी लेने के लिए आपने फिर से नाम जोड़ना है, ये देखिए नीचे साइड आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इस प्रकार से कितनी भी एंट्री आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए कुछ 2-3 हमने गड़बड़ एंट्रियां कर दी हैं, वो देख लीजिए, वो भी यहाँ ऑटोमेटिकली व्यवस्थित तरीके से पहुंच जाएंगे। ये पहुंच गए नीचे साइड, समझ पा रहे हैं आप। तो इस प्रकार से बनता है हमारा वन टू मैनी रिलेशनशिप, जो कहाँ से बनता है आपका रिलेशन, जो डेटाबेस टूल्स है उसके अंतर्गत। ये देखिए इस प्रकार से। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इसका आप प्रैक्टिस करिएगा। सबसे पहले आप वैसी प्रैक्टिस करिएगा जैसा मैंने आपको बताया हुआ, फिर इसके बाद आप जैसे इसको जोड़ना चाहें वैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले रिलेशनशिप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।